नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं देश का तेज़ी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज़ चैनल, जो दिखाता है आपको एक सच्ची खबर और सच्ची घटनाओं को आपको इससे वाकिफ़ कराता है। और इस समय हम लोग हैं जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र हसनपुर में, ऊंचा मोहल्ला में। यहाँ पर जो एक लड़की हैं, वो इनके माँ बाप का कहना है कि लड़की को ससुराल वालों की तरफ से काफ़ी परेशान किया जा रहा है, काफ़ी यातनाएं उस लड़की को दी गई हैं। तो आइए हम उस लड़की से जानते हैं उसके बारे में कि वो क्या कहना चाहती हैं। जी बहन जी, आपका नाम बताएंगे आप? जी, मेरा नाम शहनाज। तो शहनाज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या घटना हुई कि आप अपने ससुराल को छोड़कर अपने घर रहने के लिए मजबूर हुईं? वो लोग मुझे हमेशा दहेज के लिए परेशान करते थे, मेरे ससुराल वाले। तो मेरे साथ मारपीट भी बहुत किया करते थे और मतलब कोई खर्चा पानी नहीं देते थे। मेरे शौहर मतलब जुआरी, शराबी और मतलब अय्याश किस्म के इंसान थे। तो इसलिए मेरे ऊपर कोई ही मेरे बच्चों पे गौर नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। इसलिए मतलब वो मार पीट के खुद ही मुझे वहाँ से भेज देते थे परेशान करके। और जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, तो वो मतलब मुझे मेरे घर भेज देते थे। इससे मतलब कुछ दिन महीना भर, 15 दिन, 20 दिन मैं देखती थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आता था उनका। मतलब हमेशा ये लगा लो, हर बार मारपीट करी, घर भेज दिया। जब भी मतलब कोई खर्चे का काम आया, मेरे 3 बच्चे यहीं पर हुए हैं और क्या कहते हैं, उनका कोई खर्चा पानी कुछ नहीं, बड़े ऑपरेशन से हुए हैं, उनका सबका खर्चा मेरे माँ-बापों ने ही उठाया। जी, अच्छा शहनाज जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2011 में हुई थी, 24 जून को। और मतलब कुछ ही दिन इन लोगों ने मुझे ठीक रखा। उसके बाद में मेरे सास-ससुर, मेरे जेठ-जेठानी और यहाँ तक के मतलब मेरे शौहर, मतलब ये सभी मुझ पर अत्याचार करते थे, कोई भी मेरे साथ नहीं देता था। एक मतलब गैर मुस्लिम लड़की थी, उ उसका नाम मुझे असली नाम तो नहीं पता, लेकिन उसे वो निशा निशा बोलते थे। तो वो घर पर भी आई थी, मारपीट करी, काफ़ी मोहल्ले में हंगामा हुआ। काफ़ी बार मेरे शौहर को मतलब कि ये है कि उसे लड़की को ये पता चला कि शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, तो वो आई मार-पीट के मतलब वहाँ पर गई। तो मतलब ये है कि मतलब इसी तरह से मतलब झगड़े होते चले गए। और मेरे सास-ससुर ने ये देखा, मेरे जेठ-जेठानी ने, कि भई इनका शौहर का बीवी का रिश्ता कच्चा है, तो उन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। वो मुझे दहेज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करवाने लगे। देखिए, इनका कहना है कि इनके जो जेठानी और जेठ थे, उन्होंने भी इनके पति-पत्नी का रिश्ता कमज़ोर होने की वजह से उसका फ़ायदा उठाया और काफ़ी इन्हें प्रताड़ित किया गया। और ये काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। इन्होंने अपने शौहर का ये वेट भी करती थीं कि वो फ़ोन करेंगे या बुलाने आएँगे, लेकिन इनके शौहर की तरफ से ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई जिससे कि ये संतुष्ट रहें, ये अपने ससुराल चली जाएँ। लेकिन ये काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर, जिधर सरकार एक बार 3 तलाक का मुद्दा उठा रही है और एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी बहन-बेटियाँ इस तरीके से प्रताड़ित करी जा रही हैं। तो इनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ़ तो कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेटियाँ हैं तो कल है, अगर बेटियाँ नहीं हैं तो हम आने वाले कल की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो इन्हें इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, तो हम इनसे जानते हैं और उसके बारे में। जी। जी। तो एक मेरा 4 साल का बेटा है जो यहीं पर ही पैदा हुआ था। उसका सब खर्चा मेरे माँ-बापों ने उठाया। तो उसके बारे में भी कोई ख़ैर ख़बर नहीं लेते। जब मैंने देखा कि मतलब मुझे पूरा 1 साल हो गया, 2017 में मैंने इनके मतलब काफ़ी बार मैंने वहाँ गाज़ियाबाद में भी चौकी में मतलब कई बार कंप्लेन की थी अपना मतलब ससुराल वालों के नाम की। हुँ। तो इन लोगों ने मतलब ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे और पैसा भर देते थे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, इनका कहना ये है कि गाज़ियाबाद पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, जब ये गाज़ियाबाद में रहती थी, तो इनके शौहर के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इनके शौहर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सामने आए। लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया कि उन्हें इस ऐसी घटना वो आगे से ना करें। तो ये काफ़ी परेशान हैं पुलिस प्रशासन को लेकर भी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आपका इसका कोई मुकदमा चल रहा है? जी, मैंने 2017 में मुकदमा किया था। तो ये लोग मतलब मेरा समझौता कर लिया था इन लोगों ने आके। तो मैं चली गई थी कि कोई बात नहीं, आप मतलब मुझे ठीक से रखेंगे तो मैं रह लूँगी। तो मतलब कुछ छोटे-बड़े लोगों को वहाँ पे बिठा के बातचीत ले गए। फिर लेकिन उसके बाद में मतलब इन्होंने वो ही मेरे साथ मतलब बदतमीज़ी, मारपीट और दहेज के लिए मुझे परेशान करना और खर्चा नहीं देना, दूसरी मतलब और लड़कियों में जाना। तो इस चीज़ से मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ही परेशान करते थे।
और मतलब मैंने अपनी सास से कहा, ससुर से कहा, तो वो लोग भी अपने मतलब बेटे को ही सपोर्ट करते थे, मुझे कभी सपोर्ट नहीं करी उन लोगों ने। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशानी हुई। मैंने देखा कि भई मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं बीच-बीच में मतलब मैं अपने माता-पिता को ये बात बताती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था फ़ोन पे मैं बताती थी उन्हें अपनी परेशानी। तो मेरे माता-पिता वहाँ पे काफ़ी बार समझा कर आए, समझाने गए, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं माने, हमेशा ऐसे ही परेशान करते थे मुझे। अच्छा देखिए, इन्होंने अपने घर आके अपने माँ-बाप से इस चीज़ की शिकायत की, लेकिन उनके माँ-बाप की भी मानने से मना कर दिया इनके शौहर ने, तो ये काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर। कोर्ट से भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कानून से कोई सहारा इन्हें नहीं मिल रहा है जिससे ये अपनी ससुराल वापस जा सकें। तो ये इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं और इनके घरवाले भी काफ़ी परेशान हैं। आइए इनकी जो बैठी हैं ये माँ जी, इनसे जानते हैं। जी माँ जी, आप कौन हैं? हाँ, मैं माँ हूँ और बेटा मैंने बहुत कोशिश करी मेरी बेटी को पहुँचा के आए हम कई बार। मार तोड़ में भी हम बहुत बार पहुँचाई है कि चलो अब भी समझ जाए, अब भी समझ जाए, लेकिन वो नहीं समझे। कहते हैं जो हमारा करा जाए वो कर लो, लेकिन हमारे तो बस यही काम है। उसका बाप कहता है भाई आजकल जवान लड़के हैं, करते हैं भाई, डोलते हैं भाई, वो ऐसा ही होता है आज के ज़माने में, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी लड़की रहना नहीं चाहती। वो बस ऐसी ही बातें करते रहे और आज तक उन्होंने हमारा कुछ पाई पैसा नहीं दिया लड़की अच्छा को। देखिए, एक किस तरीके का बयान उन्होंने कर दिया कि जवान लड़के हैं, इस तरह की गलतियां होती रहती हैं। तो ये एक समाज के लिए बहुत गंदा संदेश है जो माँ-बाप को नहीं देना चाहिए अपने बच्चों को। तो इनके जो पास हैं महिलाएं और इनसे हम जानते हैं। जी माँ जी, हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगी आपकी बेटी के बारे में? ताई हूँ मैं। और क्या नाम है, हमारी बच्ची को सभी टाइम दुखी रखा, खाने से, पीने से, रखने से। बच्चे हुए तो यहाँ हुए माँ बाप के घर, और हमने भी सबने मिल के समझा कर अपनी बच्ची को भेजा, फिर भी उन्होंने तंग ही रखा। फिर दुख में तकलीफ में हमारी बच्ची यहीं के यहीं परेशान की परेशान है। हर वक्त परेशानी में तरस भी ना देखा जाता, जब इतनी परेशान है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, जैसे कि इन लोगों का कहना है कि ससुराल वाले बार-बार दहेज मांगते थे। इसके बारे में हम और जानते हैं जो यहाँ पर लड़की के इनसे जानते हैं जो ये मौजूद हैं। जी, आप क्या रिश्ता है आपका लड़की से? हाँ जी, लड़की का मैं वालिद साहब हूँ। जी, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी बेटी के ससुराल वाले आपकी बेटी को किस तरीके से परेशान करते थे? क्या-क्या उसके साथ लड़की हुआ? को यहाँ पे मांगने आए थे, सगाई मांगने के सामने, तो इन्होंने हमारे पैरों दुपट्टा धर दिया जी। और इस शनाज को हमें दे दो। हमें ख्याल आ गया, मैंने कहा चलो शनाज तुम्हें कर देंगे। शनाज की हमने शादी कर दी, अपने 200-250 बारात में लेके आए। ले जाने के बाद में उन्होंने 6 महीने 7 महीने सही रखी लड़की को। उसके बाद वही मारपीट के खाने को ना के, दूध ना के, उधार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ से हमने पैसे पहुँचाए, जो भी 1000-500 रुपये हम समझे, 5000 10,000। हमारी बड़ी लड़की थी गढ़ में, उसने ही पहुँचाया 10,000। तो इस तरह से इन्होंने इतना दुख करा, हमारे बच्चों को इतना दुख करा कि हम सपोर्ट दे देते परेशान हैं। कभी 10 लाख, कभी 5 लाख, कभी गाड़ी। कोई तरीका थोड़ा ये मांगने का, मतलब गरीब आदमियों से। देखिए, लड़के पक्ष जो है इस तरीके से इन लोगों से दहेज मांग रहे हैं और ये एक इतने गरीब लोग हैं, ये कहाँ से दें? इन्होंने अपनी बेटी को सौंप दिया है, लेकिन अब ये इतना दहेज कहाँ से दें जो लड़के वाले दहेज इनसे मांग रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं इनसे। जी, आप क्या लगती हैं लड़की की? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ननद के साथ मतलब किस तरीके का व्यवहार करते थे वो, मारा पीटी कुछ? मारा पीटी करते थे, रखते ही ना थे बेचारी को, यहीं रह रहे, सब खर्चा यहीं माँ बाप करा है। आप लोगों ने कभी लड़के के माँ बाप से शिकायत नहीं की उसकी? इन्होंने करी थी, देख के आया था, सुनते ही ना थे। अच्छा, शासन या प्रशासन की तरफ से कोई मदद आपको मिली? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। आपने कभी कोई थाने में या किसी जगह कोई शिकायत की? हाँ, काफ़ी बार करी, लड़की को ले जा के करी है। अच्छा देखिए, इनका कहना है कि इन्होंने अपनी बेटी को साथ ले जाकर थाने में भी कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पुलिस प्रशासन ने इतनी अनदेखी इनके साथ की है, तो ये लोग काफ़ी परेशान हैं और मैं चाहता हूँ कि जो ये लड़की है इसे न्याय मिलना चाहिए, जो इसका अधिकार है वो इसे मिलना चाहिए। और मैं जानना चाहूँगा इनसे कि आपके बच्चे हैं? मन का नहीं है, एक ने भी मुझे सपोर्ट नहीं करी। उन सबकी एक सलाह रहती है और मुझे इतना परेशान करवाते हैं वो लोग। उन्होंने दूसरी लाकर बिठलवा दी उनके मेरे शौहर के घर में, और वो लोग यही कहते हैं कि हम तुझे नहीं रहने देंगे, उसे ही रखेंगे, दूसरी वाली को। ये मेरी सास का कहना है, मेरे शौहर का कहना है, उनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। बाकी
लोग से मेरी बात नहीं हुई, उन दोनों से बात हुई। उन दोनों ने यही कहा है कि ये 2-2 का खर्चा कैसे उठाएगा। भाई मुझसे तो पूछा नहीं था, मुझसे पूछ के मुझसे बात नहीं करी इस बारे में कि हम दूसरी शादी करवा के ला रहे हैं, तुझे आना है या नहीं। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा ऐसा, और दूसरी शादी करा के बिठाल दिया। और अब मैंने बीच में बात करी, जब मुझे पता चला कि दूसरी शादी कर ली है, तो भाई वो मुझे साफ क्लियर मना करते हैं, कहते हैं कि तुझे हम कभी नहीं लाएंगे, और क्या कहते हैं, तुझे तलाक दिलवाएंगे, तलाक की धमकियाँ देते हैं। मतलब यही चीज़ इनका शुरू से यही चलता आ रहा है। देखिए, जहाँ सरकार एक तरफ 3 तलाक को बहुत ध्यान में लिए हुए है, लेकिन अभी भी कुछ बेटियां हमारे यहाँ इस चीज़ की शिकार हैं कि वो 3 तलाक के मुद्दे के तले दबी हुई हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इंसाफ कहाँ से मिले। तो मैं चाहूँगा कानून से कि ऐसी जो बेटियां हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो कानून से एक बड़ी आस लगाए बैठी हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं योगेंद्र सिंह, कैमरामैन जीशान के साथ, जय हिंद, जय भारत।